तो आज है डे 13। हालांकि आज कल मैंने कहा था कि हम पुश पुल या लेग्स इसके बेसिस पर हम डे डिसाइड करेंगे। तो आज था लेग डे। लेग डे के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं उससे पहले थोड़ा सा आज बाय द वे आज मैं जिम गया था। बैग भी है फॉर प्रूफ, जिम के नीचे ही हूँ। कल जब पुल डे था, लोअर मतलब बैक, लोअर बैक और बाइसेप्स, ट्रैप सारा एक्सरसाइज करने के बाद में मेरे दिमाग में क्या आया मुझे पता नहीं, बट मैंने कुछ स्ट्रेचेस किए, कुछ ऐसे स्ट्रेचेस जो मैं अपने पीक फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम पे किया करता था बहुत ही आराम से। तो कुछ ऐसे स्ट्रेचेस में कोशिश कर रहा था, जिसमें से एक है पिजन पोज। हालांकि वो पिजन पोज के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत नहीं है। शायद है, मेरे लिए प्रॉबेबली नहीं है। मेरे लिम्स जो है उस तरह से हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी हमेशा से ही रही। बहुत सालों से बहुत स्ट्रेचिंग नहीं करने के बाद भी आज सडनली मैंने एट द एंड ऑफ द वर्कआउट मैंने कुछ स्ट्रेचेस किए, जिसकी वजह से मेरा जो लोअर बैक था वो काफ़ी ज़्यादा पुल हुआ, मुझे फील हुआ। क्योंकि जब आपका लोअर बैक मसल या फिर अंदर में कोई भी लिगामेंट, टेंडन पुल होता है या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो जाता है, तो आपको एक पेन महसूस होता है जो दैट रन्स डाउन योर लेग। आपको लोअर बैक में तो फील होगा ही, आपके बट के इंटरनली आपको बहुत वीक सा महसूस होगा। आपका अगर किसी को साइटिक नर्व की इशू है, नर्व इम्पिंज हुआ है, उसको फील हुआ होगा कभी ना कभी कि दर्द जब नीचे की तरफ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो वो ऐसा कुछ हुआ था कि जो वो दर्द है वो नीचे तक गया, राइट। तो पॉइंट ये है कि कल रात को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, वो मैंने आज दोपहर को किया, कल वाला वर्कआउट का जो वीडियो था। तो इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना मुझे मन ही नहीं कर रहा था। मैंने डिसाइड कर लिया था सब कॉन्शियसली हर एक लेवल पर, ये तो डिसाइडेड था, फिक्स था कि आज तो मैं नहीं जा रहा जिम। आज लेग डे स्किप होगा। एक पॉइंट माइंड में ये भी था कि जिम वालों ने बताया था कि वो इस सैटरडे को, कमिंग सैटरडे जो 3 दिन के बाद है, एंड संडे, ये लोग कुछ कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी कहा था, पूछा था कि आप आना चाहो तो आ सकते हो, बट मैं गया नहीं बेसिकली। तो सैटरडे संडे ऑफ, यानी कि सैटरडे का जो लेग डे है, पुश पुल लेग्स, अगर इसको हम काउंट करते हैं, सैटरडे को आता है हमारा लेग्स। तो एक लेग ऑलरेडी मेरा छूटने वाला था, और उसके साथ में अगर आज लेग छूटता तो ये पूरे वीक का जो लेग वर्कआउट है वो छूट जाता। तो फिर भी मेरे बैक ऑफ द माइंड यही था कि आज तो वर्कआउट करने नहीं जाने वाले। दोस्तों से बात हुई, पूछ रहे थे शाम में जिम जा रहे हो, नॉर्मल बात है। तो मैंने कहा हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। बट मेरे मन में था कि आज तो जिम नहीं जाने वाले। बट शाम को 5:30-6 बज रहे थे, और दर्द मेरा दिन भर था, पूरे दिन भर में काफ़ी दर्द था। मेरा लोअर बैक जनरली भी बहुत हमेशा से वीक रहा है, तो मैंने काफ़ी बार, और मुझे बहुत कहते हैं ना एक्सक्रूशिएटिंग पेन। एक बार तो ऐसा हुआ जहाँ पे मैं ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना लेट पा रहा था, ना सीधे, ना प्रोनेटेड, ना सुपिनेटेड, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बहुत ही मतलब वो रोने वाला दर्द है ना, कि आपको रोना आ जाए एट द एज ऑफ 25-26, तो वो उस तरह का था। तो मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ रेमेडीज़ का ये मतलब नहीं है कि वो देसी नुस्खे, बेसिकली ये मतलब है कि मसल को समझते हुए कि कौन कौन से मसल पुल होते हैं या लिगामेंट या टेंडन, उस हिसाब से कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसे मूवमेंट्स जिसको हम रिपीट करते जाएं, प्लस हॉट एंड कोल्ड पैक अगर हम रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली भी नहीं, फ्रीक्वेंटली, एक दिन में कम से कम 6 बार हॉट एंड कोल्ड पैक करना, सर्टेन मूवमेंट्स को करना, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज जो है मैंने
किए हैं लाइफ लॉन्ग, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पर जब मैं जिम गया, कुछ गलत कर दिया, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आया, तो हमेशा से ये प्रॉब्लम्स आए हैं। एंड स्कैपुलर रीजन में पेन आना, रोम्बॉइड्स में पेन आना, तो ये मेरा बहुत कॉमन रहा है। बट मैंने सुबह से लेके अभी तक में ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं, बट प्रोनेटेड पोजीशन में, यानी कि पीठ ऊपर रखकर, चेस्ट बेड पे रखकर बट किक्स कहते हैं ना, वो किया। उससे थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है कुछ समय के लिए, लॉन्ग टर्म पे नहीं। वो मैंने ट्राई किया, उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। बट अल्टीमेटली मेरे दिमाग में था कि जिम तो नहीं जाना है, आज तो नहीं जाने वाले। बट मेरे दिमाग में क्या आया पता नहीं, मैं जिम आ गया कैसे भी करके। और मैंने सोचा कोई भी ओवरलोड, क्योंकि लेग्स है, स्क्वाट्स तो होंगे ही, तो मैंने कहा कि वेट लेकर स्क्वाट्स हम नहीं करें। कोई भी ऐसी मूवमेंट जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग जिसमें से हमारे हिप का फ्लेक्शन हो, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। वो मतलब मैं नहीं करूँगा, हम यानी कि सब लोग नहीं, बट अगर कमर दर्द है तो सबके लिए ये बात है। अगर लो बैक पेन है तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग को जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पेन बढ़ा सकता है। ऑलरेडी स्ट्रेच पोजीशन पे है, आप उसको और स्ट्रेच करोगे वो वीक रहेगा और पेन करेगा। और दूसरा, लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करना। आप जब जिम नहीं जाते हो ना, तो मसल लॉस होता है, और जितने छोटे मसल्स हैं ना, उसका स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लॉस होता है, जिसमें से लो बैक एक सबसे बड़ा सबसे मेजर पॉइंट है, जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपको लो बैक पेन, आपको सोने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, प्रॉब्लम। तो जब मैंने एक्सरसाइज किए तो ध्यान रखा कि मैं कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट ना करूं। मैंने लेग प्रेस किए। अब ध्यान रखना, लेग प्रेस में भी आपका हिप जो है ना, अगर आप ऐसे लेटे हो तो हिप जो है ऐसे बेंड होता है, मतलब फॉरवर्ड मूव होता है, एक कर्व बनता है। उसमें उसको नहीं करने के लिए बस एक छोटा सा ध्यान रखना होता है कि वेट को कम रखो आप, और पैर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, लेग प्रेस आप जब करते हो तो ऊपर एक पैर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, मतलब थोड़ा ऊंचा नहीं रखकर अगर आप नीचे रखोगे तो चांसेस ऑफ आपका कमर बेंड हो वो कम होगा। उससे जो आपका जो पेन है ना वो ज़्यादा नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, आपका लो बैक स्ट्रेच नहीं होगा बेसिकली, वो एक चीज़ है। देखिए यही बात है, अगर किसी के पास जब नॉलेज होती है तब छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में वो ध्यान रख सकता है, जिसके पास नहीं होती है वो इंजरी को बढ़ा सकता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि किसी गाइडेंस के अंडर में करें, कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सही सलाह दी जा सके सही टाइम पे, क्योंकि इंजरी को अगर आप तुरंत ट्रीट नहीं करते हो, तुरंत ध्यान नहीं देते हो, तो लॉन्ग टर्म में बॉडी हमेशा हील करने के प्रोसेस में होती है। आपको चोट लगी, आपका चाकू से हल्का सा कट लगा हाथ में, कुछ भी हुआ, चाहे बोन टूट गया, बॉडी हमेशा उसको हील करेगी। अगर आपने कभी सुना हो या फिर आपके फैमिली में किसी को भी आपने अगर देखा हो, किसी का शोल्डर इंजरी, ये बोन है ना, क्लैविकल कहते हैं, ये इंजरी या शोल्डर इंजरी कुछ भी हो, डॉक्टर उनकी सर्जरी, अगर बोन टूट गया है या फिर लिगामेंट या टेंडन कुछ टियर हुआ है, सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट हुई, सर्जरी हुई या जो भी हुआ, डॉक्टर कहते हैं फिजियोथेरेपी करना। फिजियोथेरेपी ज़रूरी क्यों पता है? अगर आप फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं लेते हो, अगर आपको पता है कैसे करना तो वेल दैट्स ग्रेट, नहीं पता, फिजियोथेरेपी लेने की वजह से जो नॉर्मल मूवमेंट है, कभी भी चोट लगने के बाद में डैमेज्ड टिश्यू 100% ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होने का मतलब मूवमेंट आ जाएगी, पेन फ्री हो जाओगे आप, बट टिश्यू वैसा का वैसा नहीं रहता। आपके स्किन के ऊपर में अगर आपको कोई चोट लगता है, वो ज़िंदगी भर एक बहुत, भले ही ऊपर से स्किन उसको पूरा कवर करने की कोशिश करे, फिर भी वो 99% क्लियर हो पाता है। बट अगर आप अंदर से देखोगे तो आप मतलब बॉडी, मतलब इंसान मर भी जाए तो अगर उस टिश्यू को अगर निकाल कर देखा जाए तो चेक करके बताया जा सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई डैमेज हुआ था, टिश्यू यहाँ पे डैमेज हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से पूरी तरीके से हील नहीं होता वो, मतलब पूरी तरीके से वैसा नहीं होता जैसे वो हुआ करता था, इस तरह से मैं कहना चाहूँगा। तो अगर आप रिहैबिलिटेशन नहीं करते हो तो जो हाथ का जो मूवमेंट है, अगर यहाँ पे चोट लगी है तो ये यहाँ तक उठेगा नहीं, आगे उठेगा नहीं, ये ऐसे होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसीलिए रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आपको कोई इंजरी होती है,
आप उसको ध्यान नहीं देकर उसके ऊपर और काम करते हो तो आपका पोस्चर तो ख़राब होगा ही, साथ में आपका जो नेचुरल मूवमेंट है वो भी ख़राब होगा। तो उस केस में अगर आप किसी के अंडर ट्रेनिंग करने गए और आपकी इंजरी के ऊपर आपने गलती करी है, ये बात आगे वाले को नहीं पता, तो आपको नेचुरल मूवमेंट वाले नेचुरल तरीके से जो फॉर्म होना चाहिए, जिस तरह से एक्सरसाइज, वही आपको करने को पड़ेगा। अब आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आपका जो नेचुरल पोस्चर है वो सही नहीं है। आप वो करने जाओगे आपको दिक्कतें और बढ़ेंगी, इसलिए गाइडेंस के अंडर में करना बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं कहना चाह रहा था। सेकंड ये कि बहुत ही मुश्किल होता है गिव अप करना। मैंने कर ही दिया था कि आज तो नहीं जाना है, बट किसी तरीके से पता नहीं कैसे, और समझ में मुझे भी नहीं आ रहा किस तरीके से मैं जिम आया। एंड ट्रस्ट मी, आने के बाद में पेन, जब एक्सरसाइज में कर रहा था, पेन काफ़ी हद तक कम हो गया, बिकॉज बॉडी बहुत ज़्यादा कोर टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, मसल्स अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो इसलिए उतना ज़्यादा फील नहीं होता। जब मसल्स नॉर्मल, अपने ओवर हाइपर एक्टिव नहीं है, नॉर्मल हैं, तब शायद दर्द दोबारा से फील हो, बट वो कुछ समय के लिए भी, कहते हैं ना कि वो एक मेडिकेशन है आपके पेन को ठीक करने के लिए। एंड अगर ये पेन ज़्यादा दिन तक रहता भी है तो कुछ फिजियोथेरेपी के प्रोसेस को अगर मैं करूँ, रिहैब एक्सरसाइज करूँ, तो वो ओवर द टाइम, अब ये 1 हफ्ते भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। तो इसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा कि दर्द कितने दिन में गया, क्या एक्सरसाइजेस मैंने करे, क्यों मैंने करे, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि एक फिटनेस बनी रहे, दूसरा आप इंजरी फ्री रह सको। इंजरी फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। 4 कदम पीछे लेना ज़रूरी है अगर आगे कूदना है, लॉन्ग जंप में जो होता है। उसी तरीके से अगर आपको इंजरी हो गई तो आगे नहीं जा पाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे आना ज़रूरी है। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ ज़्यादा बेटर है रादर देन जंप मारने का। धीरे धीरे सक्सेस मिले तो इट्स ओके, जल्दी मिले तो घबराने की बात है, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था। कुछ और भी पॉइंट्स थे मैं बताना चाह रहा था, बट मुझे याद नहीं आया। जिम में कुछ आई थिंक कुछ मशीन्स नए आए हैं, तो उसके वजह से सेटअप चल रहा है, इसीलिए मैं ऊपर शूट नहीं कर पाया। ये ओवरऑल आइडिया था जो मैं शेयर करना चाह रहा था आज के दिन का, जो भी मैंने किया, जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे रोक सकता था, जो मुझे रोक रहा था, एंड जिसको मैंने थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करी एंड वो सक्सेसफुल रहा। एंड ये जो पेन है, इसके बारे में मैं अपडेट करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि ये जल्दी ठीक हो। रिकवरी के लिए प्रोटीन की, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिशन पे लैक करना बिल्कुल भी नहीं है, उसको प्रॉपरली लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करूँगा। एंड कुछ रिहैब एक्सरसाइजेस, और जितना हो सके फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कोई मूवमेंट ना करूँ, इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। तो यही था आज का अपडेट। वीडियो की क्वालिटी प्रॉबली अच्छी ना हो, जस्ट नीचे जिम के नीचे ही हूँ, यहाँ पे मैंने शूट कर दिया है। एक वीडियो ये रहेगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के, बिकॉज अगेन कितने ही लोग देखने वाले हैं ये वीडियो। जो देखेंगे इन फ्यूचर कमेंट ज़रूर करना। ये पर्पल लैवेंडर कौन सी कलर की टी शर्ट है, वीडियो भी तो अलग दिख रही है बट यहाँ पे थोड़ी अलग है। याद दिलाना कि एक इंजरी वाले डे को मैंने जिम के नीचे वीडियो बनाया था, क्योंकि ये मेरे लिए वन ऑफ द पॉजिटिव डे है जहाँ पे मैंने एक बहुत ही ग्लूमी थॉट को पॉजिटिव में बदला और उसको कंटिन्यू करके जिम आके एक्सरसाइज किया। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए, चाहे आगे चल के कितना भी जब ओवरऑल फिज़िक डेवलप होती भी है, बट ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि क्या हम बन गए हैं, बट ये सिर्फ उसको याद रहता है जो उससे बीत रहा होता है, जो रात भर नींद नहीं आना, या बैठ कर रोना, या शाम में बहुत ही उदास रहना, या सुबह उठते साथ में मन ही ना करना कि यार खाएं भी क्यों, क्या करेंगे खा के, दिन भर खा ही रहे हैं। एक फ़िज़िक के लिए इतना खाना पड़ रहा है, इतनी छोटी चीज़ के लिए, अगेन इतनी छोटी चीज़ के लिए जो बाद में बनेगी, और बनेगी भी कि नहीं पता नहीं, उसके लिए हमें इतना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसीलिए पर्पस बहुत ज़रूरी है। तो आपको
अल्टीमेटली वो आप उस रास्ते पर पहुंच जाते हो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, बट खुशी के साथ में, और दुख कम रखते हुए। दुख कभी ख़त्म नहीं होगा, बट कम आप मैनेज उसको करना सीख जाओगे। ऑलराइट, खैर ये फिर अगेन लंबा ये वीडियो चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। कल अगेन पुश डे है, मिलते हैं कल।